नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको एक हमारे समाज की जो सबसे बड़ी कुरीति है दहेज, इसके बारे में जानकारी दूंगा कि दहेज का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, दहेज का प्रचलन कैसे शुरू हुआ, दहेज देने लेने देने की मांगने की ये प्रचलन हमारे समाज में आया कहाँ से, और दहेज आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति के रूप में प्रस्तुत है। तो दहेज लेना देना दोनों अभिशाप है, और दहेज में हमारे समाज में आज भी, भारतीय समाज में आज भी लाखों हत्याएं हो रही हैं, लाखों परिवार उजड़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में चर्चा करना बनता है कि अपने समाज को इन कुरीतियों से कैसे मुक्त किया जाए। लेकिन अब दहेज जब भगवान ही शुरू कर दे, हमारे समाज में भगवान अवतरित हुआ है, अवतार लिया है, और जब भगवान ही हमारे समाज में दहेज लेने देने की प्रथा शुरू कर दे तो हमारा समाज कैसे बच सकता है। तो साथियों, हमारे समाज में जो प्रस्तुत पौराणिक ग्रंथ हैं, जिन्हें हम पौराणिक ग्रंथ कहते हैं, जिसे माइथोलॉजी कहते हैं, कि जो पीछे से चला आ रहा है पुस्तकों के रूप में, प्रचलन के रूप में, वह हमारे समाज में आज कैसे हमारा जीवन दूभर कर रहा है, यह आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो साथियों, दहेज प्रथा हमारे समाज में आई कैसे, इसके पीछे भगवान कैसे कारण हो सकते हैं। तो साथियों, आप अंतिम तक बने रहिए और देखिएगा कि कैसे दहेज भर भर के दिया जाता है और भगवान दे रहे हैं, और जब भगवान दे रहे हैं तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। सवाल बड़ा है। तो आप सभी अंतिम तक देखिए और देखिए कि भगवान दहेज के सबसे बड़े समर्थक, उसके जन्मदाता और उसके पोषक हैं। तो साथियों, चलते हैं हम उस सीन पर जहाँ पर हमें ये पता लगेगा कि दहेज की उत्पत्ति जो है, उसका उद्गम स्थल है, वह भगवान ही है, उसका कारण। तो साथियों, आज हम महाभारत के हरणाहरण पर्व से ये कहानी लेके आए हैं। तो साथियों, इसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को अर्जुन भगा के लेके चले जाते हैं, भगा के इंद्रप्रस्थ लेके चले जाते हैं। जब वो भगाकर उन्हें इंद्रप्रस्थ लेके चले जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद, इंद्रप्रस्थ लेके जाने के बाद, इधर भगवान श्री कृष्ण तैयारी करते हैं कि चलते हैं हम भी, अब वो भगा ले गए हैं और हम भी चलते हैं अपने बहन का सत्कार करने के लिए, जो दहेज नहीं दे पाए हैं, जो विवाह करके एक सेवा सत्कार करना था, बारातियों का सेवा सत्कार करना था, नहीं कर पाए थे। वो कैसे हम करके आएँ, इसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ, लाओ लश्कर के साथ निकल के अपने द्वारका से इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़ते हैं। और जब इंद्रप्रस्थ को पहुंचते हैं तो इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर जब युधिष्ठिर को पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे द्वार पर आए हैं, तो वह अपने छोटे भाई नकुल और सहदेव को उनके स्वागत के लिए भेज देते हैं कि जाओ उनका स्वागत करके महल में ले आओ ध्यानपूर्वक। फिर और जो वृषणवंशी और भी लोग बहुत सारे आए होते हैं, उनमें सत्यवंशी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न, साम्य, महाबाहु, शंकु, निषट और भोज, वृष्टि, इसी तरह अंधक वंश के बहुत सारे लोग दहेज की बहुत सारी वस्तुएं लेकर पहुंच चुके थे। कहाँ? इंद्रप्रस्थ में। तो जब उनका स्वागत करके लाया गया तो उन दोनों के द्वारा जब स्वागत करके लाए हुए वृषणवंशियों के उन परम समृद्धशाली समुदाय ने खांडव प्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वज पताका से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी, उनके ऊपर जल छिड़का गया था और स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल, चंदन, रस तथा अन्य पवित्र सुगंधी पदार्थों से सब ओर फैला दिया गया था। यानी कि स्वागत की पूरी तैयारी थी कि अब कृष्ण आएंगे और नगर को पूरी तरह से सजा दिया जाए। फिर जगह जगह जलते हुए अगरू की सुगंध फैल रही थी। सारा नगर
इष्ट पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ था, कोई वहाँ पर कमज़ोर नहीं था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्ण अंधक और भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पूर्ववासी मनुष्यों तथा सहस्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह घर इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। मतलब वो घर उस समय इतना था, सुंदर लग रहा था कि इंद्र का भवन भी, स्वर्ग लोक भी बेकार था, इतना सुंदर बना दिया गया था। युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सूंघ कर उन्होंने दोनों भुजाओं में कस लिया। भैया आज माथा चूमने का प्रचलन है, लेकिन पहले माथा सूंघने का प्रचलन था। और ये कैसे हमारे समाज से माथा सूंघने का प्रचलन गायब हो गया? यह इसी को कहते हैं कि धीरे धीरे जो कुछ कुरीतियाँ परंपराएं होती हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती रहती है। तो ये माथा सूंघने वाला भी जो एक सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। आज माथा सूंघने वाला सिस्टम नहीं रह गया। तो श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीम का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्ण और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधिपूर्वक यथा योग्य स्वागत और सत्कार किया। कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया, कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया, कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों से उन्होंने प्रणाम किया। और इस प्रकार महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू वधू तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबीजनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था, उसी की पूर्ति के लिए उन्होंने इस समय की, यानी कि जो विदाई के समय बारात जब विदा होती है या बारातियों को जो देना होता है वो नहीं दे पाते, जो दहेज वह उसकी पूर्ति के लिए श्री कृष्ण ने ये सारा कुछ अपनी पूर्ति की। जो वृद्धजनों को सब कुछ देना था नहीं दे पाए थे, वह सब कुछ यहाँ पर उन्होंने दिया। फिर किंकणी तथा झालरों से सुशोभित स्वर्ण खचित, अब आप समझ लीजिए, किंकणी झालरों से सुशोभित स्वर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था, श्रीमान कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडल की पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारू गौएं दी। यानी 1000 रथ दिए जिसमें स्वर्ण रचित हुए थे पूरे रथों में, दूसरा एक रथ में 4-4 घोड़े थे, तो 1000 रथ दिया था उन्होंने। 1000 रथ में यानी ये 4000 तो घोड़े इसमें जुटे हुए थे और उनमें सब में एक एक सारथी बैठा हुआ था, तो 1000 तो सारथी थे। अब यहाँ पर 10,000 दुधारू गौएं दी जो स्पेशल मथुरा की थी। अब देखिए, चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की 1000 सुवर्ण भूषित घोड़ियाँ भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। यानी 4000 घोड़े वो हो गए, स्वर्ण खचित वो सब हो गए जो रथ थे। उसके बाद 1000 घोड़ियाँ, सुवर्ण भूषित घोड़ियाँ भी दी, यानी घोड़ों और घोड़ियों को मिलाकर 5000 हो गए। आगे चलते हैं। इसी प्रकार 500 काले आयल वाली और 500 सफ़ेद रंग वाली खच्चरियाँ समर्पित की, जो सभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेग में चलने वाली थी। यानी कि और उसी में ये 1000 और खच्चरियाँ भी जोड़ दीजिए 500 करके, तो क्योंकि 500 सफ़ेद और 500 इन्होंने काली दी थी। यहाँ भी स्वर्ण से वो रचित थी, स्वर्ण से वो भी सजाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर दहेज को किस, यानी प्रचुर मात्रा में दहेज दिया जा रहा है, भर भर के दहेज दिया जा रहा है। और आज यही दहेज हमारे समाज में बहन बेटियों के लिए कलंक बना हुआ है। उनके जीवन का, वो अपना जीवन खो दे रही हैं, दहेज उनकी हत्या का कारण बना हुआ है। तो ये क्यों बना हुआ है? इसके पीछे कोई और दोषी नहीं है, हमारे भगवान जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारे भगवान तो राजा के यहाँ पैदा हो लिए,
किसी गरीब के यहाँ पैदा होने की उनकी हिम्मत नहीं थी। और जब वो राजा के यहाँ पैदा हो लिए तो क्यों ना ये प्रचलन दिया जाए, जब हमारे यहाँ भरा है तो बांटने में क्या जा रहा है। तो आगे देखिए, फिर यहाँ पर यहीं पर बात समाप्त हो जाती कि चलिए ठीक है, 5000 घोड़े घोड़ियाँ और 1000 खच्चर खच्चरियाँ और रथ 1000 साथ में रथवान, ये सब यहीं हो जाता तो ठीक था। लेकिन ये दहेज की प्रक्रिया यहीं नहीं थमने वाली, ये आगे और चल रही है। आगे कहाँ जा रही है? स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वय प्राप्त थीं, जिनके वेश सुंदर कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने के 100 मणियों की कंठियाँ पहन रखी थी, जिनके शरीर में रोम वालियाँ नहीं प्रकट हुई थी, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत और सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी, ऐसी 1000 गौरवर्ण कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। यानी अपनी बहन को उन्होंने 1000 उन कन्याओं को भेंट किया जिनके शरीर में रोए नहीं निकले हुए थे, यानी जिनके शरीर में बाल भी नहीं उगे, जो छोटे छोटे रोम होते हैं वो रोम भी नहीं निकले थे। ऐसी गौर वर्ण की, गोरे वर्ण की कन्याएं, नौकरानियाँ उन्हें भेंट की। फिर जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में वाहिक देश के 1 लाख घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। कितने घोड़े? 1 लाख। 1 लाख घोड़े, इधर 4000 घोड़े, 5000 घोड़े घोड़ियाँ और 1000 खच्चर, लाल काला और सफ़ेद। देखिए यहाँ पर दहेज की मात्रा कितनी जा रही है, इसका कोई आकलन अगर इसे टोटल करके इसकी अमाउंट निकाला जाए तो उस समय के राजा भी बर्बाद हो सकते थे कि उस समय कितना जनसंख्या थी, ये कितने घोड़े घोड़ियाँ थी, उसके बारे में निकाला जाना चाहिए, इसकी चर्चा किए जाने चाहिए। तो आइए फिर 10 हर्षवंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान देदीप्यमान कृत्रिम सुवर्ण मोहर जिसको बोलते हैं और अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण के डले 10 भार उपहार में दिए। अब ये तो उस समय वाले जाले जाने कि ये स्वर्ण भार, ये मोहरें क्या कीमत की हुआ करती थी। तो दहेज का आप भयंकर रूप, दहेज की उत्पत्ति का उद्गम स्थल कैसे शुरू हुआ, यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी भगवान भी दहेज के प्रबल समर्थक थे और प्रबल सहयोगी थे। वह अपनी बहन को कितना दहेज दे रहे हैं, ये आप सभी लगातार सुनते रहिए और देखते रहिए। और आगे चलते हैं फिर, जिन्हें साहस का काम प्रिय है और जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणी ग्रहण के दहेज के रूप में 1000 मतवाले हाथी भेंट की। यही बात नहीं रुकी है, 1000 मतवाले हाथी। और फिर देखिए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे, वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सब के पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटके थे तथा गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सब के साथ महावत भी थे। यानी कि यहाँ पर 1000 और महावत साथ में आ गए थे। साथियों, जैसे नदियों के जलपान का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार यह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र, कंबल, फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों को भ्रम उत्पन्न करते थे। जहाँ ध्वज पताकाएँ सेवार का काम कर रही थी, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इस महान धन ग्राहवाह ने उसे और भी पूर्णतन बना दिया। यानी कि पहले से ही धन से परिपूर्ण थे ये पांडव, लेकिन श्री कृष्ण ने भी इतना दहेज दे दिया कि उस समुद्र में और बढ़ोतरी हो गई, यानी समुद्र में उफान आ गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ये सारा धन ग्रहण किया और वृषनि तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार करने के बाद अब वहाँ पर सभी अपना जो आए हुए थे, सभी राज्य में
इधर उधर घूमकर सब देखने लगे। इस प्रकार वहाँ पर जो उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्र विहार में रहकर विहार करते रहे, कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले जाते हैं और वृष्णि और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर पांडवों के दिए हुए उज्जवल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए। यहीं पर आज की ये कथा समाप्त होती है और आज की इस कथा में आपको स्पष्ट हुआ कि हमारे भगवान कृष्ण हमारे बीच में अवतार लेके आए थे और हमें क्या क्या शिक्षाएं दे गए, हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज आज उन्हें अपना आदर्श मानता है। तो जब उन्हें आदर्श मानता है तो उनकी राह पर हमारा समाज जब चलता है तो लोगों को दिक्कतें और तकलीफ़ क्यों होती है। यदि वो ईश्वर थे तो उनकी बातें मानकर आज हमारे समाज की नारियां खुद को राधा के रूप में प्रस्तुत करने में शर्म करती हैं, संकोच करती हैं और हमारे ही समाज की नारियां राधा को स्वीकार नहीं कर पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज के जो पुरुष हैं, यदि वो रासलीला की तरफ या रासलीला खुद करने लगें तो क्या उनके घर की महिलाएं रासलीला को स्वीकार करेंगी? तो यहाँ पर यही नहीं कि महिलाएं स्वीकार करेंगी, हमारे समाज के पुरुष ही, अगर पुरुष रासलीला कर रहा है तो दूसरा पुरुष बर्दाश्त नहीं करेगा। वह गांव के लोगों को या शहर के लोगों को या पुलिस को बुलाकर उस रासलीला को बंद कराने का काम करेगा, क्योंकि आज यह पूरी तरह से अवैध घोषित हो चुका है और कानून भी इसे मान्यता नहीं देता। लोग अच्छी नज़र से इसे नहीं देखते, लेकिन रासलीला करने वाले, राधा का सम्मान करने वाला वो समाज, राधा को मानने वाला वो समाज आज क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है कृष्ण को, लेकिन उस कार्य को क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन दहेज जैसी चीज़ों को लेकर वह खुद चिपका हुआ है कि दहेज नहीं, हमें लेना देना है। तो वहीं कृष्ण के उस रूप को भी स्वीकार करने के अपने अंदर क्षमता पैदा करिए जो से श्री कृष्ण थे। तो अगर वो स्वरूप आपको स्वीकार नहीं है श्री कृष्ण का कि आपके घर में राधा आए, आपके घर आपका पति राधा के पास जाए, तो आप इस बात का भी ध्यान करिए कि आपके घर में दहेज ना आए, दहेज ना लिया जाए, ना दहेज दिया जाए, ना लिया जाए। यदि आप ऐसा करते हो तो वास्तविक रूप से आप एक सच्चे मानव हो। और अगर आप ये मानते हो कि कृष्ण का रूप राधा कृष्ण के रूप में गलत था, गोपियों के साथ रास लीला करना गलत था, अगर उसे सही मानते हो तो आज उसे सहर्ष रूप से हृदय में से स्वीकार करिए और अपने घर में अपने पुरुषों बच्चों को रासलीला के लिए प्रेरित करिए। और यदि नहीं तो जैसे वो गलत है वैसे ये दहेज भी गलत है, और इसे छोड़कर समाज को समान रूप से एक दूसरे का साथ दीजिए और एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक रहिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो श्री कृष्ण द्वारा यानी भगवान द्वारा दहेज की उत्पत्ति ये कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही जो नए साथी दे रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।